अच्छा जी सर, जरा मैं देखता जाऊं कौन कौन है, या तो हाँ अगर जी। हाथ रेज कर लेंगे तो फिर, क्योंकि मुझे जी मियाँ आप लियाकत का माइक ये ऑन कर करें। लेते हैं सर। ये जी मियाँ इलियास साहब को अनम्यूट कर रहा फहद का करें। हूं जी। अनम्यूट। एक मिनट कर रहा हूँ सर, एक आप मिनट। आप जी मियां मोहम्मद अशरफ साहब ऑन करें। मियां मोहम्मद अशरफ। मेरे ख्याल में ये दूसरे पेज पर हैं मियाँ मोहम्मद। हाँ दूसरे पेज पे हैं। फाद खान भी है ना? फहद खान भी है बिल्कुल। जी फाद खान का ये सामने नजर आ रहा है, कर लेता हूँ सर। ये हम करेंगे जी अनम्यूट ऑडियो। ये हो गया जी। फहद शकूर भी कर दें। एक मिनट सर, मैं दोबारा देख रहा हूँ अनम्यूट। सर जो पाकिस्तान चैप्टर के हैं वो मैं बता रहा हूँ मेंशन कर फहद 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 प्लीज प्लीज मैं बता रहा हूँ उन्हें, डोंट वरी। सर हो फहद शकूर का ऑन करें। जी, फाद खान का हो गया जी। फहद शकूर। जी फाहद शकूर, जुबैर हाफिज अंबर। एक मिनट सर, जी एक सेकंड सर, फाहद शकूर का भी कर। आपकी आप नाम बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जी हो गया सर, फाहद शकूर। ऑन है। राव खालिद महमूद। सर एक मिनट, फाहद शकूर भाई आप ना अनम्यूट कीजिएगा, यहीं से होगा। आप ना करें फहद, आप ना करें। जी डोंट डू दैट। कि वो फाहद कर रहे हो हैं। गया। राव खालिद महमूद। राव खालिद महमूद। जी राव साहब जरा है। अब्दुल्ला खान। एक अब्दुल्ला मिनट, खान। एक मिनट सर, राव साहब जरा हाथ खड़ा कर देंगे। राव साहब हाथ खड़ा करें। नहीं नजर नहीं आ रहा। नवीन आपका कैमरा ऑफ है। साहब आप एक काम करें, जो आपके सामने पहले विंडो शो हो रही है ना, उसके आप नाम बोलते जाए, मैं आपको बता दूंगा, फिर नेक्स्ट विंडो पे चलिए। सर पहली विंडो में तो जो जो नाम है वो मेरे सामने है सर, इसमें ये राजा वसीम करें जी, मैं बताता हूँ आपको। सर मेरी खबर सजेशन ये है तारिक भाई करें, ये जो मैंने बताया ये ज्यादा बेहतर है। मीर साहब आप नाम बोले, मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट पेज पे जाए। सर राना एजाज, वसीम राजा, राजा अब्दुल हाँ इनका रहमान। वसीम राजा का ऑन करें, वो सॉरी वसीम राजा वसीम ऑन करें। सर हो गया वसीम राजा साहब का जी, एक मिनट आ जाए, ये हो वसीम साहब देखिएगा हुआ। मैं करता हूँ इधर से। वसीम भाई आपने नहीं करना, ये यहीं से होगा। हो गया सर। जी हो गया जी। नेक्स्ट जी नाम बोले। मतीन शेरवानी। मतीन शेरवानी, इनका ऑन करें, वाइस प्रेसिडेंट है आपके। जी ठीक है सर। अनम्यूट ऑडियो। जी हो गया सर। उसके बाद अपना अब्दुल्ला खान, अता मोहम्मद। अब्दुल्ला खान ऑन करें, अब्दुल्ला खान ऑन करें, अब्दुल्ला खान ऑन करें, वन बाय वन कर रहा हूँ सर, एक मिनट। ऑन हो गया अब्दुल्ला खान का। जी नेक्स्ट हो गया। उसके बाद अता मोहम्मद, देन मोहम्मद ताहिर, देन मियां सोहेल, ईद मोहम्मद, फाद खान हो ईद गया। मोहम्मद का ऑन करें, ईद मोहम्मद ऑन करें भाईजान, ईद मोहम्मद ऑन करें, ईद मोहम्मद। सर जी ईद मोहम्मद हो गया जी। शाहिद साहब आईफोन, देन नहीं आगे चलें। आसिफ अली प्राचा, एएम जुबार हुसैन, देन डॉक्टर अकरम, देन पेज नंबर सेकंड पर आ गए सर हम। मियां सोहेल, फाद, इस पे दोबारा है शाहिद आईफोन, आसिफ अली प्राचा, एएम जुबैर, डॉक्टर अकरम, मियां मोहम्मद अशरफ, राव खालिद महमूद। मियां मोहम्मद अशरफ ऑन करें, मियां मोहम्मद अशरफ ऑन कर दें प्लीज। सर कर दिया जी, एक सेकंड जी। हो एक मिनट हो गया जी। राव खालिद महमूद, राव खालिद महमूद ऑन कर दें। हाफिज मोहम्मद। आपके पास कितने ऑन हो गए? 11 ऑन हो गए सर ये एक मिनट सर देखता हूँ मैं, एक दो। राव खालिद ऑन करें पहले, राव खालिद राव खालिद हो गया।
ये फरदौस आपा का भी हम करें जी। फरदौस निसार आपा का करते हैं। कर रहे जी फिरदौस आपा के लिए सर, ये आ गया अनम्यूट। अब इसके बाद अगर कोई रह गया तो बता दीजिएगा। एक मिनट जरा आप जरा वो अपना उसमें चले जाए, देखें सिस्टम में वो आ रहे हैं तारक मजीद या नहीं आ रहे अंदर। नहीं आ रहे। मजीद साहब अभी आए हैं सर, दोबारा 1 मिनट में ऑन कर दिया सर इनको, ये आ गए हैं सर। तारिक मजीद साहब नेक्स्ट हैं बस हमारे। बस तारक मजीद साहब को ले लें, ये इन्होंने 1 घंटा दया किया, इनसे प्रायोरिटी ले लेंगे। जी ठीक है सर, मैं देखता हूँ। तारिक मजीद साहब आ गए हैं सर। ये कनेक्टिंग टू ऑडियो टोटल 12 हो गए आपके पास। हो गए 12। अगर कोई बात किसी ने करनी तो मैसेज भी कर सकेंगे सर, अगर कोई रह जाए कोई चीज हो तो। नहीं आप टोटल बस 12 देख लें, 12 लोग हैं बस। ये खोखर साहब अभी तक सर वो लॉग इन नहीं हो पा रहे ऑडियो इनकी, बाकी सारों का हो गया जी। आज वो बस तारक खोखर ही हैं, बस मजीद तारक मजीद खोखर। चले मैं इनको अगर ये हो गया जी, एक कर देता हूँ। ये अनम्यूट ऑडियो, ये एक आईफोन 702 ये भी कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं ये हमारा नहीं है, हमारे 12 हो गए जी, हमारे सारे पूरे हो गए सर। ये सेकंड पेज के ऊपर हमारे हैं जी ताबद। 1 मिनट दोबारा सर, इनका तारिक मजीद खोखर म्यूट। ठीक है जी, एक तारिक मजीद खोखर से शुरू हो रहे हैं सर, और उसके बाद हमारी फिरदौस आपा है जी, और उनके साथ फरीद खान है 3, और बाकी जो है ये दूसरे। क्या है कौन है ये कौन खान है? सॉरी मतीन शेरवानी है, मतीन शेरवानी जी, हो गया जी, ऑन है। चले आगे। ये मतीन शेरवानी जी, मेरे ख्याल बाकी सारे पूरे हो गए सर। फहद 12 हो चुके हैं हमारे। राजा जी, मैं आप और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो गए सर। हो गए जी, बिस्मिल्लाह करें जी। सॉरी जी, मैं उर्दू में ये हल्फनामा है, जैसे ही इसको शुरू करूँगा ब्रैकेट है खाली जगह, उसमें मैं मुसम्मी आपने अपना नाम बताना है, और उसके बाद जो आगे जो मैं पढ़ता जाऊंगा फिर आप सब उसको कराएंगे। जी ठीक है। इस तरह से मत करिए, क्योंकि वो फिर या तो फिर 1 बाय 1 कर लें, क्योंकि इस तरह से नहीं होगा। आप इज्तिमाई कर लें, आप बोलेंगे नहीं, इज्तिमाई की बात कर रहा हूँ मैं, इज्तिमाई कर रहा हूँ कि मैं बोलूंगा पीछे पीछे 12 लोग जो ना बस ठीक है सर। फिर वो एक दफा जो इशू में अपना नाम बोलेंगे सब। हाँ, अपना नाम तो सब बोलेंगे बिल्कुल ऐसे। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इलियास, राजा खालिद महमूद हल्फिया इकरार करता हूँ हल्फिया इकरार करता हूँ करता हूँ कि बाहसीयत पाकिस्तानी के बाद और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी TOC के वफादार कारकुन की हैसियत से अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाता हूँ और अहद करता हूँ कि मुल्क अजीज पाकिस्तान और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी के कवानीन और ज़वाबित की पासदारी करते हुए उसका दफा करूंगा। मैं हल्फिया इकरार करता हूँ मेरा यकीन और ईमान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। मैं मजीद अहद करता हूँ कि मैं अपनी सलाहियत को
कि मैं अपनी अपनी सलाहियत सलाहियत को बरूए कार लाते हुए बरूए कार लाते हुए वतन अजीज पाकिस्तान वतन अजीज पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का हरदम और वफादार साथी रहूंगा। हरदम साथी रहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और आप सब अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत मुबारक हो जी सब दोस्तों। आप सबको जी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, यातीक आपका साहब बहुत मुबारक भाईजान। मुकम्मल हुआ है। ओवर टू यू, आप प्रेसिडेंट आप हैं। ओवर टू यू, आप प्रेसिडेंट आप हैं। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी एक मिनट एक मिनट यातीक साहब बहुत मुबारक हो जी आपको। एक मिनट जी जरा एक मिनट। अब मैं जरा बड़ी कर दूं। पाकिस्तान चैप्टर के लिए हमारे चेयरमैन है जी मियां मोहम्मद लियाज साहब, पाकिस्तान चैप्टर के ये चेयरमैन है। और मियां अतीक सेनेटर हमारे प्रेसिडेंट है जी पाकिस्तान चैप्टर के। कांग्रेचुलेशंस। और मियां मोहम्मद अशरफ साहब जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जी पाकिस्तान चैप्टर के। मतीन खान साहब जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के। राजा वसीम वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के। तारक मजीद खुखर साहब वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान चैप्टर के। क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा रखे हैं। फहद अनाम खान जनरल सेक्रेटरी हैं जी हमारे पाकिस्तान चैप्टर के। राव खालिद महमूद साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जी हमारे पाकिस्तान चैप्टर के। फाहद शकूर साहब जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हमारे पाकिस्तान चैप्टर के। और ईद मोहम्मद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं हमारे पाकिस्तान चैप्टर के। अब्दुल्ला मोहम्मद उस्मान साहब हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है जी। और आपा मिसेस फरदौस निसार प्रेसिडेंट है जी हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है जी। ये आप सबको पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की तरफ से मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद होगी। सबको मुबारकबाद। आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब आप माइक आपके पास है, अब आप जाने आपका काम जाने। यातीक साहब आप बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मियां तारिक साहब आपका और तमाम जो हमारे पीओसी के साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि होल हार्टेडली डेडिकेटेडली ओवरसीज कम्युनिटी के लिए जो कुछ भी कर सका इंशाअल्लाह जरूर करूंगा। दूसरा, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी सरपरस्ती है जनाब हमारे मियां इलियास साहब, अपना जो मियां इलियास साहब हमारे चेयरमैन, उनकी सरपरस्ती, तमाम हमारे साथी जो हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह हम एक नेक्स्ट इमीडिएटली 2-4 दिन में एक अपना लाइव सेशन रखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि अपना रोड मैप ले डाउन करें। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए हम जल्द अज जल्द कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर कि जिसमें चंद चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं सर, 2-3 चीज़ें, वो हम ज़रूर गवर्नमेंट के सामने लेकर जाएं और कोशिश करें कि ये टॉप प्रायोरिटी है, ये मसाइल हैं, इन मसलों को हल किया जाए। जैसा कि एक आवाज़ मैंने अभी चंद दिन पहले 3 से 4 रोज पहले पार्लियामेंट में उठाई थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह पर गई, मैं उसकी वीडियो अब इसके बाद कल इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन कर दूंगा। उसमें यही मैंने कहा है कि जो लोग वहां पर अब जिनकी जॉब ओवरसीज पाकिस्तानी की खत्म हुई है वो बहुत बड़ी तादाद है। हमारे साथी जो यूएई में है, गल्फ में है, वो जानते हैं कि बहुत सारे हमारे लोग जो वर्कर्स थे और जो डिफरेंट किस्म की जॉब्स पर थे उनको जॉब से हटा दिया गया है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट लेवल पर कैसे उसको किया जाए। मैंने खास तौर पर एक पैगाम भिजवाया था प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग दिस और साथ ये रिक्वेस्ट की थी कि हम उन्हें यहाँ तक भी मैंने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर भी कि पीओसी से चंद लोगों को जो जिस रीजन में हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट किया जाए
ताकि वो वहां के मसाइल डायरेक्टली हुकूमत तक पहुंचा सकें। दूसरा, हमारे जो वुज़रा साहिबान हैं वो जब भी बाहर जाएं जिस मुल्क के दौरे पर, वहां वो ओवरसीज पाकिस्तानी की बात एक किस्म का एक मैसेंजर बन के जाए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाती तौर पर इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के जो वुज़राए आज़म हैं, जो सदर हैं, जहां जहां बादशाहत है, जिस तरह से भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वहां पर उन लोगों की खास तौर पर ख्याल करें जिनकी जॉब्स गई हैं। तो मेरी नजर में हमारा जो प्रायोरिटीएबल काम है वो, बाकी जो सब कहेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह जी हमारी टीम अपना चेयरमैन साहब आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अमल दरामद इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अब मैं मियां लियाज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक लें और अपने ख्यालों का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, भाइयों को बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो टीम तश्कील दी गई है इसमें सारे लोग डाउन टू अर्थ हैं और पीओसी की खिदमत करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अपनी इस्ताअत से बढ़ के जो है वो सर्विस दी जाए। और इसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह तमाम प्रोविंस के अंदर हम प्रोविंशियल हेड जो हैं, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो अपॉइंट करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर इसको हम लेके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और फिर इसके बाद जा रहे हैं ये नीचे भी, ताकि जब तक हम हर देहात तक हमारे नुमाइंदे नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक हम पीओसी की खिदमत नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा टास्क है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसकी खुशखबरी मिलेगी। और जिस तरह से, क्योंकि हमने ये अभी मरकज की जो बॉडी है उसको तश्कील दे दी है, और इसी तरह हम आप प्रोविंशियल लेवल पे भी जा रहे हैं, और प्रोविंशियल लेवल से फिर आगे की बात होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जितने भी मसाइल होंगे मिलजुल के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर तरह से पीओसी को सर्व कर सकें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो बुनियाद रखी गई है ये एक मिसाली प्लेटफॉर्म होगा, और इंशाल्लाह इसमें जितने भी लोग हैं और जहाँ जहाँ भी बैठे हुए हैं सब एक जज्बे के साथ इस पीओसी में शामिल हुए हैं, पीओसी फैमिली बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारे मिलजुल के अपनी अपनी लेवल पे और अपनी अपनी हैसियत में पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने जो है ना पीओसी फैमिली की खिदमत कर सकें। और इसके साथ अब मैं एक जनरल मैसेज देने जा रहा हूँ कि मेरी टीम की तमाम के नंबर्स भी आप लोगों को मैं पास ऑन कर दूं। म्यूट हो गया सर। तो ये मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब, मेरे ख्याल में उनका कोई डिस्टर्ब हुआ है तो उनको जरा चेक कर लीजिए मियाँ अतीक साहब। तो बस मैं यही गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल में उनका वो डिस्टर्ब हो गया कनेक्शन। अब मैं ये प्लेटफॉर्म दूंगा, माइक मेरी ख्वाहिश होगी कि अगर वो आ गए तो वो कुछ कह दें, और अदरवाइज फिर मतीन शेरवानी साहब को प्लेटफॉर्म दिया जाए, माइक दिया जाए। मेरा ख्याल है जोना जी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मियां साहब, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, ये 3 लोगों को हम पाकिस्तान से माइक आज देंगे। आप अपनी इंटरनल मीटिंग जो है ना वो आप दोबारा बिठा लीजिए। आप ऐसा करें, इस वक्त 32 लोग हैं पूरी दुनिया से। साहब को दे दें, फाहद नाम साहब को दे दें। फाहद नाम साहब आप 2 मिनट अपना पैगाम दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि उन्होंने मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खिदमत करने का एक मौका दिया है, और पीओसी उसका एक प्लेटफॉर्म है। बाय प्रोफेशन क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इंडस्ट्री के जो हालात वाक़यात हैं वो भी हम समझते हैं। तो पीओसीज का प्लेटफॉर्म है जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि हमारी जहाँ तक बाकी इबादतें हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग और पाकिस्तान से मंसूब जितने भी लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके इशूज़ को सॉर्ट आउट करना। तो इस लेवल का अगर प्लेटफॉर्म अगर आपको मिले कि आप पहले ये सोचते थे कि हम एक पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए सिर्फ सर्व करेंगे, मगर मैं क्रेडिट देता हूँ मियां तारिक साहब को, मियां इलियास साहब को और बाकी तमाम ग्लोबल हमारी टीम के मेंबर्स को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें वज़ा कर दिया है जिस प्लेटफॉर्म की मदद से हम पाकिस्तान के बाहर भी ओवरसीज ग्लोबली हम लोग जो हैं अपने जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके इशूज़ को
सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, उनको एड्रेस भी कर सकते हैं, और उनको गवर्नमेंट तक एक प्लेटफॉर्म, एक प्रॉपर चैनल के जरिए हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये प्लेटफॉर्म, जहां तक इसकी इटियोलॉजी का ताल्लुक है, उसकी इटियोलॉजी का बेसिक चीज ही यही है कि हमने वो रूल ऑफ लॉ जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उसमें मेंशन है उनको इम्प्लाई भी किया जाए, और उनमें जो ओवरसीज के लिए जो राइट्स है उन राइट्स के लिए फाइट किया जाए। तो मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका, सर आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और मैं एक दफा फिर तमाम हमारे दोस्त मेंबरान जितने भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने आज ओथ लिया, या जो पहले बाकी हमारे ग्लोबली जो लोग हमारे मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक दफा फिर कांग्रेचुलेशंस कि अल्लाह पाक ने आपको इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है, और पीओसी उसका एक प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको इस मुकद्दस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेयर साहब, मिस आयशा का माइक ऑन करें, मेरा ख्याल है वो उन्होंने भी जाना होगा, ड्राइविंग कर रही थी वो। जी आयशा, आप मौजूद हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, आप अपना 2 मिनट अपना पैगाम दें अभी तक की जो कारकर्दगी है हमारी उसके ऊपर। जी जरूर। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम, क्योंकि हम सब लोग पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, तो जो पाकिस्तान की टीम है वो हम सब के लिए बहुत अहम है। अगर मैं यहाँ यूएस में भी हूँ तो मेरी पहचान जो है वो मैं एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन कहलाई जाती हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान टीम। और दूसरा उसके बाद मैं तारिक साहब को और अतीक साहब को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी और अप्रिशिएट करूंगी आपकी एफर्ट्स को, कि जिस तरह से आप पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड सर्विसेज। और बाकी ये है कि जो यहाँ यूएस से मुतालिक है, आज की जो हमारा एक्सपेरिमेंट था जूम का, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा गया है। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल बी ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग टाइम से आ जाएंगे। और यूएस के लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारी यूएस मैरीलैंड वाशिंगटन की टीम है, हम लोग इसी तरह से आपके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि यहाँ रह के हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ रह के हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और सबने जो अभी एक सजेशन दी है, आई रियली एडमायर योर सजेशन जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। कि एक और दूसरी एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम ये चाहते हैं कि जो डुअल नेशनैलिटी में कुछ सीटें असेंबली में हम लोगों को दी जाएं। आई एम टॉकिंग क्योंकि आपको मालूम है कि मैं यहाँ यूएसए में इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ, यहाँ की पॉलिटिशियन हूँ, यहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा हूँ। तो मैं पाकिस्तान में भी अपना मतलब पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती हूँ। दैट विल बी वेरी ग्रेट। आई ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। मेरी जो सूबाई असेंबली केपीके के जो स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई थी पर्सनली, और मेरी गवर्नर पंजाब सरवर साहब से मुलाकात हुई थी। उनको भी मैंने इस बारे में बताया है। ऑलरेडी मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मेरी सजेशन अच्छी लगती है और आप समझते हैं कि हमें पीओसी के थ्रू अगर एज अ मेंबर मैं उसके लिए जाना चाहूँ, और हमारे कुछ और मेंबर्स जो कि अपने अपने मुल्कों में अगर किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो they should come forward and bring a change in the system. But I definitely need your guidance कि आप हमें गाइड करिएगा और बताइएगा कि how we can make it possible. Thank you. आयशा, ये हमारा नंबर 1 के ऊपर ये एजेंडा है। मैं सिर्फ आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हम पाकिस्तान में जो मेरी लीगल टीम के साथ भी बातचीत चल रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद जो है जितने पार्लियामेंटेरियन है वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनके जरिए हम पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट शुरू करवाएंगे। उसके लिए पीपल्स पार्टी से भी हम हेल्प लेंगे, नून से भी लेंगे, और पीटीआई तो हमारी अपनी पार्टी है, वो तो बिल्कुल हमारे साथ हेल्प करेंगे। तो ये हमारा नंबर 1 जो मैंने पीओसी जो जिस दिन इसकी बुनियाद रखी थी ना, जब मैंने सोचा था तो मैंने उस दिन ये तहिया किया था कि हमने इस इशू को सबसे पहले एड्रेस करना है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज पाकिस्तानियों की।
हमें एटीएम मशीन की तरह यूज किया गया है पिछले 70 सालों से। लेकिन जब भी कोई तजलील करने का मौका मिलता है तो वहां के हुक्मरान, वहां का मीडिया और वहां की अदालतें हमें रगड़ा दे देती हैं। इसलिए अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत बहाल कराने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काना पड़ा तो वो भी खड़काएंगे, और पार्लियामेंट के फ्लोरों पे भी जाना पड़ा तो हम वहां भी जाएंगे। थैंक यू। और मियां साहब, कनाडा से हमारे जो ना होनहार यूथ के डॉक्टर अता साहब पीएचडी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट से ज्यादा कोई भी दोस्त ना ले, क्योंकि इस वक्त 35 जो ना लोग इस वक्त लाइन में है। जी डॉक्टर साहब का माइक जरा प्लीज ऑन करवा दीजिए। बाकी माइक ऑफ करवा दें सारे जो चैप्टर के थे ऑन हुए। थैंक यू वेरी मच मियां तारिक जवेद साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मियां अतीक साहब, मियां इलियास साहब, माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर ये आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई, आपने हलफ उठाया। और बाकी सब दोस्तों से आज मेरी पहली मुलाकात है, कुछ दोस्तों से पहले है मुलाकात। तो आई वुड रियली वांट टू wish good luck for your future work and for your future platform Pakistan Overseas Community. And ये जैसे मियां अतीक साहब, सेनेटर अतीक साहब ने, he has discussed very core two issues and I think this could be something very interesting. ये एक starting point हो सकता है जहाँ पे आप overseas पाकिस्तानीज के लिए एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं कि जहाँ पे जो जॉब लॉस है ड्यू टू कोविड-19 उसके ऊपर काम किया जा सके, उनको हेल्प आउट कर सकें। एंड सेकेंडली जो आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तान से डेलीगेशंस आते हैं या जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, उनको आप करें, शामिल करें, साथ करें। मैं जल्दी लिमिटेड बात करता हूँ। ये एक अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। एंड मियां तारिक साहब एंड इलियास साहब एंड अतीक साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। देयर इज नो डाउट कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो हर फोरम के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, रेमिटेंस हो या पाकिस्तान की सपोर्ट हो, किसी भी लेवल के ऊपर वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन से कभी भी पीछे नहीं हटे। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या ओवरसीज पाकिस्तानीज को उनकी प्रोफाइल को हाईलाइट करना चाहते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है। इसमें हर बंदा अपनी कैपेसिटी में, either he's in Pakistan, either he's in some other countries of the world, अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है जो हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनको हम मिलके सामना जिनका हम कर सकते हैं। और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काम हम सब मिल के एक नेटवर्किंग के साथ कर सकते हैं। आई बिलीव देयर इज लॉट्स ऑफ कंट्रीज लाइक कनाडा की मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूएस की मिसाल देता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज ऐसे एरियाज में हैं कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी थ्रू पीओसी प्लेटफॉर्म अगर वो अपना लोकल पॉलिटिक्स में कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम कि वो अपना कैंडिडेट नहीं जितवा सकते या वो गवर्नमेंट के साथ कोई भी निगोशिएशन क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, वंडरफुल पीपल आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम ओवरसीज। हर बंदा डिफरेंट फील्ड में, दे हैव देयर वेरी वेल एक्सपर्टीज, डाइवर्सिफिकेशन है, एजुकेटेड हैं, बिजनेसमैन है सारे। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म बनेगा। यहाँ से हम राइटिंग का स्टफ काम करेंगे, डिफरेंट पॉलिसी के ऊपर हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो कुछ कंट्रीज को स्पेसिफिक इश्यूज हैं हम उनको भी एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान में पॉलिसीज के इशू हैं especially related to overseas Pakistani, we would like to work as a team and we would like to highlight that problems and then we'll put pressure on the government to think about our problems and things. Thank you very much to all. राजा अब्दुल रहमान साहब को जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे उनका माइक जरा ऑन करें वो, ताकि हमारे काम को भी देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे, क्योंकि मेरी इनके साथ 2 दिन पहले काफी डिटेल के साथ इस पे बात हुई। एक मिनट राजा साहब, आपका माइक अभी ऑन नहीं हुआ, अब हो गया जी। मियां तारिक साहब, ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जो मुझे इज्जत दी और मुझे इस जो आपका है पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी
का जो फोरम है इसकी आपने दागबेल रखी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। और मैं जो आज हल्फ उठाया है दोस्तों ने, सेनेटर मियां अतीक साहब, मियां इलियास साहब, वसीम राजा साहब और बाकी तमाम दोस्तों को, पाकिस्तान चैप्टर के जो दोस्त हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मियां अतीक साहब ने जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात की है वो उसको बहुत ही संजीदा लेने की जरूरत है। और इस तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको दोहरी शहरियत की बुनियाद पे जो है मुख्तलिफ यहाँ आप पॉलिटिक्स में तो ठीक है वो अपना किरदार अदा करते हैं, जो उनकी दीगर जिम्मेदारियां हैं पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से, लेकिन उनको असेंबली में या सेनेट में जो है लाने के लिए भी हमें एक मैं सजेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 63(1)(c) के खात्मे के लिए मियां साहब आपकी तरफ से इस फोरम के बिहाफ पे एक बाकायदा जरूरत इस बात की है कि तमाम मेंबर्स जो हैं एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक लेटर जो है उनको भिजवाया जाए। और वो इट शुड बी ए फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ द मेंबर्स, जिस तरह आपने कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जो मेंबरान हैं वो इस पे गौर व फिक्र करें कि क्यों ना आइन में तरमीम करके इस शिक को 63(1)(c) जो है जिसमें कि कदगन है कि कोई दूसरे मुल्क की अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इसको एक तो उस प्लेटफॉर्म पे खत्म करवाया जाए जो आइन के अंदर तरमीम जो है वो करवा के। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें अदालत का भी एट ए पॉइंट जो है हम रजू कर सकते हैं और इसका बाकायदा इस सिलसिले में आप एक कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार कर लेंगे कि जिसमें इसकी इब्तिदा जो है हो सके, जिसमें ये दोनों इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए इश्यूज को। तो जी राय साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह डिटेल से आपसे बात होगी। मेयर साहब कुवैत से हाफिज मोहम्मद साहब को माइक दें हमारी, क्योंकि वो काफी अरसे से जो है ना सिर्फ हमें देख रहे हैं और हमारी कारकर्दगी पे थोड़ी सी वो रोशनी डालें कि हम ठीक काम कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब मियां तारिक जावेद साहब आपको और स्पेशली सेनेटर अतीक रहमान साहब को और मियां इलियास साहब, ये तीनों को एक लक़ब देना चाहूंगा कि आप बबर शेर हैं पीओसी के। नहीं, हकीकत बात यह है कि अनथक मेहनत करके पूरी दुनिया में इतने शॉर्टेस्ट टाइम में इसको एक्सपेंड किया है और क्रीम इकट्ठी की है पूरी दुनिया से। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है और आप इतने स्मार्ट निकले हैं कि उस पर इक्तिफा नहीं किया। पाकिस्तान में भी जबरदस्त दबंग एंट्री डालते हुए आज आपने जो मार का मारा है, ये एक आपकी जहानत, आपकी लगन और आपकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट आपके साथ हूँ, इंडिविजुअल भी बात होती रही है, राना आजाद साहब से भी काफी डिस्कशन होती रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फोरम बड़े राइट ट्रैक पे जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह हमें एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है सेनेटर मियां अतीक रहमान साहब की कि ये डायरेक्टली हिट करते हैं असेंबली में और हमारे सारे एक तो वीएन को भी समझते हैं, मसाइल को भी समझते हैं और बड़ी लगन के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उनको आगे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। तमाम मेंबरान जिन्होंने आज हल्फ उठाया उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और वार्मली वेलकम। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आवाज़ को इंशाअल्लाह हमारे मसाइल को अपने वतन अजीज़ में बुलंद करेंगे और हमारा साथ देंगे और हम इंशाअल्लाह हम वक्त पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं।
हमारा जीना मरना, हमारा उठना बैठना, हमारे तमाम प्रॉपर्टी, सारे मामला जो हैं पाकिस्तान के लिए हैं और हम वक्फ हैं पाकिस्तान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत देगा। मेरा साथ, हमारी टीम का साथ, आपके साथ हम राउंड द क्लॉक मौजूद हैं। जब भी आवाज देंगे आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और हर किस्म की जो मदद कर सकते हैं, साथ चल सकते हैं, वो हमेशा के लिए इंशाल्लाह चलेंगे। बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मियां साहब जिम्बाब्वे से, अब यहाँ अब एक मसला आ जाना है कि वो उन्होंने कहना सारे मियां इकट्ठे हो गए ने। मियां सुहेल साहब को जिम्बाब्वे से जरा उनका माइक ऑन कर दीजिए। चोई साहब को भी ले लें, रजाक साहब को भी ले लें। चोई रजाक। हाँ हाँ, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, थैंक यू। सर जी, सबसे पहले तो जनाब साहब को बहुत सलाम। मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है आप सबके साथ आज, और मेरा नाम मियां सुहेल फ्रॉम जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की पॉलिटिशियन में एक मुकाम बनाना, यहाँ पे आना एक शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम एज ए पॉलिटिशियन मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। और यहाँ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी थी यहाँ पर, उसका मैं एक चेयरमैन भी रहा हूँ और अभी हूँ। और जिम्बाब्वे रिपब्लिक पुलिस का मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ पूरे हरारे का। तो ये सर मेरा इंट्रोडक्शन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम पाकिस्तानी जो मेरे भाई जब के भी अनाउंसमेंट हुई है चैप्टर पाकिस्तान की, उनको बहुत बहुत मुबारक। और मेरी ख्वाहिश है कि जैसे इंशाल्लाह जैसे हम ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह मेहनत के साथ काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मियां तारिक साहब, आपने जो प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरी ईमानदारी के साथ और लगन के साथ आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंशाल्लाह, मुझे पता है कि सबको शॉर्ट टाइम दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मियां साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी माइक जो जी अफ्रीका में ही रहने थे, साउथ अफ्रीका से खालिक दाद भट्टी साहब को 2 मिनट। मियां साहब अगर सबके माइक ओपन कर दें तो दोस्त बोले ना, सिर्फ उनका जब नाम लिया जाए तो वो बोले, ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? जी बिल्कुल ठीक है। सबके माइक ओपन कर दे, बस नाम लेते जाएंगे, वो बोलते जाएंगे। सुन सकते हैं आप? जी खालिक भाई। जी सर, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि मैं माशाल्लाह आज ये खुशी हुई तमाम दोस्तों को देख के, पूरी वर्ल्ड वाइड जो दोस्त हमारे मौजूद हैं यहाँ पे फोरम पे। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह मियां तारिक जावेद साहब को हम तो एक लीडर तो समझते थे, आज माशाल्लाह पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। जिस अंदाज में आप मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, इससे आपकी खूबियों का इससे भी अंदाजा हो रहा है। तो गुजारिश ये है कि देखें, साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 2.5 से 3 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी जगह पे पाकिस्तानियों को वो मसाइल नहीं होंगे जो यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमें जॉब का मसला हमारे पाकिस्तानियों को नहीं है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद लोग अपने बिजनेस के ओनर्स हैं, लेकिन ये है कि जिस अंदाज में आपने हमें भी इस अपने प्लेटफॉर्म पे लिया और जिस अंदाज में आप इस चीज़ को चला रहे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो हमें पिछले 8-10 साल से एफर्ट कर रहे थे, आज इंशाल्लाह मुझे नजर आ रहा है कि आप तमाम लोगों के तवज्जो से हमारी एफर्ट भी कामयाब होगी इंशाल्लाह, हमारी कम्युनिटी को उनके हकूक भी मिलेंगे। मैं आप बहुत शुक्रिया। लंदन से हमारे लंदन चैप्टर के चेयरमैन शेख सलीम साहब, 2 मिनट सर। भाई कौन है सर? शेख सलीम साहब। शेख सलीम साहब, आपको आवाज नहीं आ रही? माइक तो ऑन है इनका, वो खुद शायद। हाँ जी, माइक ऑन है, मेरा ख्याल उनको आवाज शायद नहीं आ रही। शेख साहब आ गए। शेख साहब बोलिए। शेख सलीम साहब, आप आवाज आ रही है आपको? मेरा ख्याल सो तो नहीं गया कहीं पे? नहीं सर। शेख साहब, स्पीकर बंद है।
अच्छा चले उनको बाद में जगा लेते हैं। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अकरम साहब को जी, यूएई के हमारे जो स्पोक पर्सन भी हैं और रूह रवा हैं जी हमारे। डॉक्टर साहब का माइक ऑफ है जी। मैंने आपको कहा था कि माइक साहब की ऑन कर दें मियां साहब। सर इधर से ऑन है, अब अपनी तरफ से देखें ना, ये सबके सामने शो हो रहे हैं। अब अपने वो वहां से खुद करेंगे अपने पास से, तो तब होगा म्यूट दोबारा अनम्यूट। डॉक्टर अकरम साहब अपना माइक ऑन करें अपनी तरफ से। अनम्यूट करें ना उसको, अनम्यूट करें। अब ऑन हो गया, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब बोलिए। सॉरी डॉक्टर साहब, नहीं आपने ये देखिए ना, राना अजाज साहब कुवैत से जी, 2 मिनट सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान चैप्टर की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और थैंक यू। इस लिहाज इस निस्बत से वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत के लिए चुना है। तो जिस तरह जनाब मियां अतीक साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी की फिक्रमंदी के हवाले से बातें की हैं और यकीनन उन्होंने ऐवान में भी ये आवाज़ बुलंद की है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिस तरह पीओसी काम कर रही है और हमें यकीन है, बल्कि यकीन वासक है कि ये अपने हदाफ को इंशाल्लाह ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो जिस तरह मियां तारक जवेद साहब और मियां मोहम्मद लियाज साहब काम कर रहे हैं, हम इनसे काम का हुनर सीख भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, एक नोबल काज है और अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे काम करने की और आसानियां पैदा फरमाए। बहुत शुक्रिया मियां साहब। थैंक यू। स्वीडन से जी जुबैर हुसैन साहब जी हमारे बोर्ड मेंबर हैं, 2 मिनट जुबैर भाई। जुबैर आपका माइक ऑफ है जी। अस्सलाम वालेकुम और मुबारक तमाम दोस्तों को पाकिस्तान में। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक एडिशन करना चाहूंगा जो कि मियां अतीक शेख साहब ने कहा था कि जिस तरह कोविड-19 आया तो हमारे पास हमारे सफारत खानों के पास कुछ फंड होने चाहिए थे। तो बेसिकली हमारे पास मालूमात का फुकदान है और हम हमारे सफारत खानों से और कौंसल खानों से जो है हम राब्ते नहीं करते। इस वजह से हमें पता नहीं पड़ता कि नहीं माइक ऑन नजर आ रहा है, जो है मुख्तस किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर भी देखो तो मैं मौका देना बोलूंगा। तो बहुत से एम्बेसीज जो है उनको फंड्स मुख्तस किए गए थे कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार हुए या उनको कोई मसाइल आए, उस हवाले से तमाम एम्बेसीज को फंड्स जारी किए गए हैं। लेकिन मसला यह है कि एम्बेसीज के पास डेटा अपडेट नहीं है पाकिस्तानियों का। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उसके आखिर में एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के शहरियत का कानून जो 1952 का है गालिबन, उसके तहत 3 माह से ज़ायद अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में क़याम करता है तो उसे अपने नज़दीकी कौंसल खाने या सफारत खाने में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम है। तो कभी कोई कुदरती आफात आते हैं या कोई मसले मसाइल होते हैं, जंग का आलम होता है, तो सफारत खाने के पास पाकिस्तानियों का डेटा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि कोविड-19 के हवाले से हमारे सफारत खानों के पास कोई फंड्स नहीं आए, हुकूमत पाकिस्तान ने फंड्स जारी किए हैं। हम अपने अपने तौर पे अगर रवाबित करें एम्बेसी से तो कुछ न कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बेल्जियम से मौसम खान, 2 मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। सब ने बातें की और बातें सुनी भी, लेकिन मेरी अपनी तजवीज़ है मियां अतीक साहब, आप चूँकि सेनेट में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़, जो ओवरसीज़ के नाम से मतलब ज़ाहिर है, तो अभी हमें 2 या 4 MPA MNA या सेनेटर की ज़रूरत नहीं है।
जो असल चीज़ है पाकिस्तान ओवरसीज की, वो एम्बेसी और जो ओवरसीज के लोग पाकिस्तानी हैं उनके दरमियान एक बहुत बड़ा खला, एक खलीज है, उसको फिल करने की ज़रूरत है। अगर हम ग्रास रूट पर काम न करें और आप वजीर खारजा या सेक्रेटरी खारजा से न मिले और इन पर जोर ना दे कि हम किस तरह इस खलीज को फिल कर सकते हैं। एम्बेसडर तो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और वो गैर मुल्की दफातर में या वजारत खारजा में उनको एक हुकूमती बंदा होता है, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ओवरसीज में यहाँ की गलियों, मोहल्लों, बाजारों और कूचे में पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके ट्रू एम्बेसडर्स हैं। तो अपनी इस चीज को हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है कि इसको इस पर तवज्जो दे दें। सबसे पहले ग्रास रूट से हमें चलना चाहिए, न कि हम जो अशराफिया की बातें करें कि हमें MPA MNA वहां पर लेने चाहिए। मौजूद भाई 2 मिनट, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं। सर अभी 1 मिनट पूरा हो गया, 1 मिनट बाकी है। तो हमें इस चीज पर मियां साहब, मियां अतीक साहब जोर देना चाहिए वजीर खारजा से। हमें MNA MPA की कोई जरूरत नहीं है अभी, हमें जो गैप है उसको फिल करना चाहिए। और जिस तरह एक और तजवीज़ आ गई है कि भाई कोई भी आफत हो, कोई भी मुसीबत हो, तो हमें जो एम्बेसी है उनके साथ कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान की बहुत अच्छे तरीके से खिदमत कर रहे हैं। हम में सब में यही जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन एम्बेसी वालों में ये जज्बा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ दफातर में बहुत ईजी चले जाते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एम्बेसियों में वो एक्सेस नहीं मिलती है। तो इस पर मियां अतीक साहब आपको जोर देना होगा और आपको इस पर काम करना होगा। हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि बेल्जियम पूरी दुनिया की सियासत का मरकज़ है। यहाँ यूरोपीय यूनियन है और कल भी हमारा कश्मीर के हवाले से एक जलसा और वो हो रहा है, मुनक्किद कर रहे हैं कोविड-19 के बावजूद। तो हम यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर की वो बात करते हैं, लेकिन आपको भी जो एम्बेसी वाले हैं, जो वजारत खारजा है, वजीर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी खारजा है, उन पर जोर देना है। तो रिवायती तरीकों से हमें हट कर काम करना होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलावी से शुएब अब्बासी साहब। ये अगर साकिब साहब का ऑन है माइक, डॉक्टर साहब का ऑन है, मैं देख लेता हूं। डॉक्टर साहब का ऑन हो गया माइक? माइक है सर। डॉक्टर साहब का भी ऑन नहीं है जी। नहीं, मेरी तरफ से कवेत से जी साकिब साहब। डॉक्टर साहब मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल आप इसके ऊपर माइक ऑन है, या आप दोबारा लॉग इन हो जाएं। नहीं, माइक ऑन है। जिन साहब के माइक जरा म्यूट है ना, प्लीज वो अपने क्लिक करें स्क्रीन पे और अनम्यूट करें तो वो हो जाएंगे। वही कह रहे हैं उनकी तरफ से। मैंने तो यहाँ से सारे अनम्यूट ऑल कर दिए। अब आपका माइक वहां से नहीं। साकिब साहब आप बोलिए। जी साकिब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बिल्कुल साकिब साहब का ठीक है। सर इसके बाद किसको लाएंगे मैं ताकि पहले अरेंज कर लूं? शेख साहब को, शेख सलीम साहब को लंदन से जी। सर एक दो नाम दे दीजिए ताकि वो। उसके बाद अब्बासी साहब है जी मलावी से। जी शुएब अब्बासी। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। और सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो टीम है माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए POC जो है जिस तरह से इसने ये ग्लोबल नेटवर्क, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और जो हमने ऑलरेडी माशाल्लाह मियां साहब, आपने चेयरमैन साहब मियां तारिक जावेद साहब, मियां मोहम्मद इलियास और सेनेटर मियां अतीक, माशाल्लाह हम जहां पहुंच गए हैं इतने थोड़े से अरसे में 60 कंट्रीज में सेटअप करना, ये बहुत बड़ा काम था। और माशाल्लाह जैसे दोस्तों ने कहा, आप लोगों की मेहनत, आपकी जहानत, आपकी लगन, कमिटमेंट, तो आज हम बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्टेज पे पहुंच गए। आगे जो हमारा काम है वो यही है कि जो ग्लोबल नेटवर्क है, जहाँ पे हर बैकग्राउंड से लोग हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, अपने बिजनेसमैन भी हैं,
इन सब की नेटवर्किंग से आई एम श्योर कि हम पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों के लिए बहुत काम कर सकते हैं। रज़ाक साहब का भी अमेरिका से लॉस वेगास से उनका खोल दीजिएगा माइक। और असल बात ये कि हम जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, हमारा हमेशा जहन यही रहता है कि हम पाकिस्तान में क्या बेहतरी ला सकते हैं। हमें अपने मसाइल का भी यकीनन इदराक है, लेकिन साथ साथ एक फिक्र जो रहती है वो ये रहती है कि हम पाकिस्तान में किस तरह की इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आई थिंक ये इस फोरम के तहत हम उस एंड पे काफी काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शेख सलीम साहब, शेख साहब 2 मिनट। सर लेकिन शेख साहब हैं कहाँ, आ कहाँ रहे हैं? आ गए, पानी पी रहे हैं। अच्छा ठीक है, आवाज आ जाए। जी शेख साहब। माइक तो खुला हुआ है सर। अब्बासी साहब का भी खुला हुआ है माइक। सर अब्बासी साहब बोलिए। जी शुएब अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों, देखने सुनने वाले भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान से क्रिएट को मुबारकबाद। या साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये इंशाल्लाह हम सबको अल्लाह कामयाबी दे इसमें। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ फिर सर थोड़ा माइक ओपन करो ताकि इस तो बाद ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। शुएब ओके, चलो ठीक है सर। बस सब खामोश हो गए। जी जी, वो दुनिया तारिक साहब फोन करते इसलिए खामोश हो गया था मैं। जरा ऊंचा बोलिएगा। ऊंचा बोले सर। अच्छा तारिक साहब, पाकिस्तान से तश्कील दे दी गई है और इंशाअल्लाह हम आपकी दुआ करते हैं कि खैर रवा दवा है अफ्रीका की तरफ भी बेटे, और जो यहाँ पे थोड़ा नया पा रहे हैं हम उसको करते हैं और इंशाल्लाह सून जो है लेबलिंग उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह। अब्बासी साहब ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। अब्बासी साहब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चले आप किसी और को मौका दे। डॉक्टर अकरम साहब, मेरा ख्याल है दोबारा कनेक्ट हो गए। जी बिल्कुल आ गए हैं और वो खुद ही कर सकेंगे माइक, मैंने उनका म्यूट नहीं किया। जी डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब। हेलो। अब ना ओके सर, आ जाइए प्लीज। 2 मिनट सर। सर 4 मिनट लूंगा। चार सारी चीजें, 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट सर ये है कि वापस आप लोग आ जाइए उस तरफ जहाँ से हमारे डिजिटल सेनेटर मियां अतीक साहब ने हमें कॉल किया कि हमें जो है क्या काम करने हैं। उसमें मेरी तरफ से इस तरह से है कि मैं यहाँ पर चूंकि गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 3 दहाइयों से, तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ से किसी को खारिज नहीं किया गया। तो पहली चीज मेरी तरफ से मीडिया में भी मैंने अभी भेजा है कि करेक्शन करें कि यहाँ से इनखला नहीं हुआ है, बल्कि लोग अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं पाकिस्तान कोरोना क्राइसिस की वजह से। तो जो मियां अतीक साहब ने पॉइंट इंडिकेट किया है वो ये है कि जो यहाँ से वापस जाने वाले पाकिस्तान है लोग, वो वहाँ उनके लिए जॉब का इंतजाम किया जाए। मेरा नुक्ता नजर ये है, जिसमें मैंने लेटर पीएम पोर्टल पे भी भेजा है, वो ये है कि जिन लोगों की नौकरियां यहाँ पर है उनकी नौकरियां बहाल करने में ओवरसीज में हम उनकी मदद करें। तो हम यहाँ पर पीओसी यूएई वाले ये कर रहे हैं कि कंपनियों से मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की नौकरियां बहाल हो सकती है उनकी ओवरसीज में नौकरियां बहाल की जाएं। और बहुत माजरत के साथ मियां अतीक साहब, मैंने आपको इन डिटेल लेटर भेजा है, दोबारा पढ़िए कि पाकिस्तान में ही जो लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो यहाँ से वापस जाने वालों को क्या नौकरियां देंगे। मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा डॉक्टर साहब, आपने शायद सुना नहीं, प्लीज लेट मी क्लियर। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तान में आए हैं उनको पाकिस्तान में नौकरियां दें। मैं इतनी गैर जिम्मेदारा बात कर ही नहीं सकता। डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मी।
प्लीज लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे सुन लीजिएगा एक मिनट, आपने मेरे बारे में बात की है ना सर, मैंने ये कहा यूएई से लोग छोड़कर आए हैं और आपने अभी ये फरमाया कि सॉरी मैंने ये कहा कि लोगों को यूएई में गल्फ में निकाला गया है। अगर आप कहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जिन जिन लोगों को निकाला गया है। सर मैं चैलेंज करता हूं कि यूएई से क्या, पूरे गल्फ से क्या, पूरी दुनिया में से एक आदमी को नहीं निकाला गया। डॉक्टर साहब मैंने निकाला है, आप किसी की क्या बात करते हैं? डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, आपको नहीं, डॉक्टर साहब आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ने निकाला है सर, निकाला नहीं गया। मैं बस करें आप इसको एक मिनट मैं आप सब लोगों को चैलेंज करता हूँ कि नहीं निकाला गया। अच्छा दूसरा सर ये है, ने निकाला है जनाब, किसी और की नहीं, मेरी कंपनी ने निकाला है। डॉक्टर साहब आपकी रॉन्ग है, मेरी बात सुने आप, आपकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। सऊदी अरब से बहुत सारे दोस्तों को निकाला गया। आप अगले टॉपिक पे आए, छोड़ दें इसको। सर जी नहीं जावेद साहब, ये इसकी करेक्शन जरूरी है। मैंने ये अर्ज किया कि गवर्नमेंट लेवल पर किसी कंट्री से किसी को नहीं निकाला गया, कंपनियों से, कंपनी वाले ने प्राइवेटली निकाला। मैं कोयत से आपको कंफर्म करता हूँ, एक मिनट। कोयत से गवर्नमेंट ऑफ कोयत ने म्यूनिसिपैलिटी से तमाम फॉरेनर्स को टर्मिनेट कर दिया है और उन्होंने तकरीबन 8 लाख करने जारी कर दी। यूएई में एक आदमी निकाला गया है, प्राइवेट कंपनियों से निकाला गया है। मेरा नुकसान ये है जावेद भाई, सर मेरा नुक्ता नजर ये है, काम की बात सर ये है कि ओवरसीज में जो लोग नौकरियां पुराने अरसे से करते चले आ रहे हैं, कोरोना में छुट्टियों पर गए हुए, हम उनकी नौकरियां बहाल करने के लिए एफर्ट करें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैयत फंड के लिए हमारी बात बहुत शुरू में जब हम फॉर्मेशन कर रहे थे पीओसी की, उसी वक्त आप सब लोग से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं 10 साल से जो एफर्ट कर रहा हूँ, इसमें आप लोग मेरा साथ दें। अतीक साहब ने जो है वो ये पॉइंट वहां पे उठाया भी है कि यहाँ पर जितने ओवरसीज में एम्बेसीज है उसमें मैयत फंड जो है वो कायम करने में आप लोग हेल्प करें। मैयत फंड का बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा अगर पीओसी के प्लेटफॉर्म से हो जाए। और तीसरा पॉइंट सर ये है, मैनिफेस्टो, रिगार्डिंग ओवर मैनिफेस्टो सर कब तक आ रहा है ये आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद आ रहा है। अच्छा जी। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि जैसे ही ये इस पर वर्किंग हमें करने की जरूरत है कि वहां से जब ये जैसे जुल्फी बुखारी जितनी दफा भी आते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ पीटीआई के लोगों को बुलाते हैं और किसी को अलाउ नहीं है कि भाई कोई दूसरा आए। तो हमारा मैसेज वहां पहुंचाया जाए कि वो यहाँ पर जो भी आए गवर्नमेंट का आदमी, वो पीटीआई का बनकर ना आए, बल्कि वो ये नॉन पॉलिटिसाइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी में हर एक को उनसे मिलने की और अपने मसाइल हल करने की जो है परमिशन होनी चाहिए। हम तो अपने तौर पर मिलते हैं, यानी पीओसी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में, गवर्नमेंट लेवल पर, यूएई में, हर स्टेज पर। तो ये मैं फिर आखिर में अपने चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस पॉइंट को आप लोग फरामोश ना करें। मैयत फंड जो है वो कायम करना जो है ना, उसको अपने मंशूर में जरूर शामिल करें। इंशाल्लाह जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नासिर मीर साहब जी लंदन से जी ऑन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियां साहिबान, मैं अब नाम तो नहीं एक कर लेता, मैं यही कह सकता कि सारे मियां बरादरान को और डॉक्टर ताज साहब, ताहिर भाई को भी मैंने देखा है, काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफी को नहीं पहचानता। जितनी मैं इस मीटिंग में है उनको अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी हाफिज शबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उनकी बात को दाद देता हूँ कि मैं काफी एनजीओज के साथ इन्वॉल्व हूँ। मियां साहब आपको पता है मैं ओपीसी जो गवर्नमेंट का इदारा है पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें भी वाइस चेयरमैन भी यूके का। लेकिन ये नहीं कि मैं तारीफ करनी भी चाहिए कि सेनेटर साहब, मियां साहिबान, आपने पूरी दुनिया में कोई तंजीम ऐसी नहीं मैंने अभी प्राइवेटली देखी कि जिसने पूरी दुनिया से आपने नुमाइंदे मुकर्रर किए हों। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगा मियां तारिक साहब, कि स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट चाहिए होती है हर वक्त। मेरा ख्याल है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं हर कंट्री के अंदर,
वो स्टूडेंट के साथ राब्ते में रहें, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा मजबूत हैंड्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और वो हर वक्त वो मदद के लिए इधर उधर देखते होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है कि स्टूडेंट को जरूर अप्रोच किया जाए। दूसरा देखें, बात ये है काम करने की। जब काम करने की बात आएगी, जिस मुल्क में जो जो जिम्मेदारी होगी, वो कोशिश करें कि हमारी जितनी ये तो तंजीम बनी है POC, जिसके पास जो काम आए वो पूरी एफर्ट करे और टेलीफोन करे जिस मुल्क का, अगर पाकिस्तान का मसला है, जो पाकिस्तान जिस शहर में आपके नुमाइंदे हों, कोशिश करें कि वो मसला हल कि हम ये मसला हल करवाएं। हमारा एक डेटा होना चाहिए जिसके अंदर जो भी कंप्लेन आए वो कंप्लेन उस डाटा के अंदर चली जाए और उसका पूरा रिकॉर्ड हो कि उसकी हर 2 हफ्ते बाद अपडेट हो कि जो कंप्लेन आई थी उसकी अपडेट क्या है, और जब मसला हल हो जाए तो वो भी ये सारी चीजें आई एम श्योर के बहुत सीनियर लोग आप बैठे हुए हैं और इन सब आइडियाज को हम मटीरियलाइज करेंगे। मैं सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ आज तंजीम को मुकम्मल होने पे। अभी तो बहुत से लोग आएंगे, तो वेल डन बॉयज, वेल डन एवरीवन। तो थैंक यू भाईजान, थैंक यू। मियां तारिक जावेद साहब, मैं भी जेलम से बात करूंगा, तारिक मजीद खोखर। जी जी, आप वेट करें सर, तारिक साहब वेट करें। आपने सबको 1 घंटा वेट करवाया, आप एंड पे आपको मैं मौका दूंगा। ठीक है जी। शाहिद जी हमारे प्रेसिडेंट स्वीडन से जी। जी, मैं सबको पहले वो कहता हूं, और सबसे पहले पाकिस्तान का जो चैप्टर है, जो आज जिन्होंने हल्फ उठाया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और उसके बाद खासकर मियां तारिक साहब, जिन्होंने इस मुख्तसर वक्त में POC को इतना ऊपर लेके गए हैं। मेरे ख्याल 3 से 4 माह के ऊपर, ये 3-4 माह पहले इन्होंने शुरू की। 4 महीने जी, 4 माह, 4 महीने के एक मुख्तसर 4 माह में 4 चांद लग गए जी। नहीं, 4 महीने नहीं है, इसके पीछे एक पूरे 40 साल के। हाँ बिल्कुल। तो मैं बात करूंगा अभी की, लेकिन 4 माह के अंदर आप इसको लेके गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप इसको बिल्कुल वो करें, जो जिन के वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप इसको यहाँ पर आके बयान करें। और जो 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 गलतियां POC से हो रही हैं छोटी छोटी, उसको बयान करें, ताकि उसको वो मियां साहब या हम सब मिलके वो मजीद अच्छा बनाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 4 महीने के अंदर इसको करना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। उसमें इतने मुल्क के लोग हैं जिसमें 60-70 से ज्यादा, मेरे ख्याल मियां साहब इतने मुल्क हो गए हैं, 60-70 से ओवर 70 माशाल्लाह माशाल्लाह, ओवर 70 लोग होना मुल्क के 4 माह के अंदर बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी इत्तलात है कि इसको सबूताज करने की भरपूर कोशिश की गई थी। बहुत से लोगों ने इसको नेगेटिव भी लिया, लेकिन इसमें यकीनन अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसको सराहा और जिन्होंने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, और मैं उनको भी बता देने से नहीं कहूँगा। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप हाँ, अगर कोई गलतियां होती हैं या कोई ऐसा काम हो रहा है वो नेगेटिव, उसकी आप आके यहाँ पर निशानदेही करें। मियां साहब सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, लेकिन इसको मजीद आगे लेके जाएं, मजीद लेके जाएं। और जो इसमें चीजें रह गई हैं वो उसको उसमें वो इजाफा करें। और अभी मेरा ख्याल बीच में वो कोरोना भी आ गया था, तो कोरोना की वजह से हमारा वो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ जो हमें करना चाहिए था, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है। तो कोरोना, तो इस साल कोरोना की नजर हो गया इंशाल्लाह। मेरा मुझे खुद भी इसका इल्म है कि इंशाल्लाह जून आगे जाता जाएगा और ये मजीद वो बढ़ता जाएगा। और 100 लोग इसमें वो कहते हैं 100 मुल्क भी हो जाएंगे, वो कहते हैं शामिल, और 20,000 इंशाल्लाह। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिव है इंशाल्लाह ताला, बाकी वो अल्लाह ताला करेगा। बहुत शुक्रिया। शेख साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? शेख सलीम साहब, शेख सलीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? शेख साहब सो गए हैं।
मैंने तो लगता है शेख साहब ने अपनी फोटो ला दी थी ये तो सो गए। ये भी अच्छा तरीका। आसफ अली पराचा साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस दुबई से जी, यूएई से। देखिए आसिफ भाई आपका माइक खुला हुआ है, चेक कीजिए। ये मियां अतीक साहब की आंखें सुर्ख है। उधर तो 1 बज रहा है ना पाकिस्तान में। सुबह फजर के टाइम का उठा हूँ, आज दोपहर को भी नहीं सोया सर। नहीं वो नहीं आ रहे साहब। नरीन आप मौजूद हैं? आगे चले। नहीं सर उनका न्यूयॉर्क से नौरीन मौजूद है आप? सर एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। जी मौजूद है, नौरीन का माइक ऑन कर दें जी। सर मैं करता हूँ। नौरीन 2 मिनट। हाँ जी, नहीं मैं 1 मिनट ही दूंगी। कोई मसला नहीं है, सबको मौका मिला बात करने का। मैं सबसे पहले जो हूँ ना, मैं पीओसी का और पीओसी के प्लेटफॉर्म के लिए मैं मियां तारिक जावेद साहब आपका बड़ी जो हूँ शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि ये आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस वजह से कि जब आपने हमें ये कहा कि आप मसाइल को देखें, पाकिस्तान ओवरसीज के मसाइल यहाँ न्यूयॉर्क में कैसे हैं, तो हमने उस पर वर्किंग शुरू की मैंने अपनी टीम के साथ। तो ऐसे ऐसे मसाइल हमारे सामने आए हैं जिनकी मैंने पूरी लिस्ट जो है अपनी टीम के साथ तैयार करके रखी हुई है, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं जो हूँ ज़ाती तौर पे आयशा के साथ मुत्तफिक हूँ जो आयशा बात करके गई हैं, और मियां अतीक साहब जो हैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं परफेक्टली मैं भी मेरी भी वही आवाज़ है। और मेरी टीम जो है ना वो 9 लोगों की टीम बनी है हम सबको मिला के। तो हम लोग जो है इन सब पे जो है वर्किंग आजकल जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, मेरा तो दिल था कि तारिक मजीद साहब आपको सबसे एंड पे मैं बुलाता आपको जो ना आपका सब्र खत्म कर देते हैं। तारिक मजीद साहब आ जाए 2 मिनट के लिए आप। मियां साहब, मैं आपकी इस कोशिश पे यकीन करें, हमारा पाकिस्तानियों का आपके वहां रहते हुए जिस तरह आपने एक टीम बनाई, आपने तो मियां साहब वो काम किया कि मैं अकेला ही था जानबे मंजर, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और खुदा के फजलो करम से जिस तरह आपने 70 ममालिक से ज्यादा पीओसी की टीम बनाई है, मैं आपको सलाम करता हूँ। साथ ही मियां इलियास साहब को भी, और मियां अतीकुर रहमान अतीक जो हमारे सेनेटर हैं, इंशाल्लाह वो हमारे लिए बड़े कोऑपरेटिव होंगे और हमारे साथ चल के इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा कारवान बनेगा जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो बाहर के ममालिक में लोग हैं उनको हमने अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना है ताकि वो अपने आप को अकेला न समझे। दूसरे जो लोग बाहर मुकीम हैं उनकी दोहरी शरीयत को हमने खत्म करवाना है। उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, जाए, इमरान खान साहब से बात करनी है, करें, क्योंकि जब तक बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को उनका पाकिस्तान की सियासत में हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ तमाम लोग मुहिब्बुल वतन हैं, वो वहाँ से यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली तकलीफ की वजह से वो यहाँ सरमायाकारी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोई स्ट्रेटजी बनाना होगी। मेरी तरफ से मियां तारिक जावेद साहब को, मियां इलियास साहब को और अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके पीछे एक स्पाई की तरह चल के पीओसी को कामयाब करेंगे। मेरी तरफ से सब लोगों को मुबारकबाद कबूल हो। थैंक यू। कुवैत से जी मोहम्मद ताहिर साहब। 1 मिनट ताहिर भाई, 1 मिनट। मैंने शेख सलीम को फोन करके जुगा दिया है। जी ताहिर भाई, नाउ यू आर ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, सब रिस्पेक्टेड पाकिस्तानियंस को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान चैप्टर को, मियां इलियास साहब को, मियां पाकिस्तान चैप्टर और मियां तारिक जावेद साहब को, जिनकी कोशिश का ये है कि आज माशाल्लाह 70 ममालिक से ज़्यादा पीओसी में रिप्रेजेंटेशन जो है वो बन चुकी है। पीओसी जैसे कि है कि पाकिस्तानी
फायर जो है उनको फेस करना, मैं भी लेजिटिमेट राइट्स को एक्चुअली सेफ गार्ड करना। और जैसे कि मियां तारिक जावेद जिस डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, वी आर कॉन्फिडेंट अभी गौर का मैंने की है ना उनको पहले मुझे उनकी कहते आपने हमें घंटा इंतजार पाकिस्तान में और वर्ल्ड आपको वाइड हम जो है आखिर पे वो बुलाए फिर अभी कहते नहीं तारीख जी उजागर करेंगे आपको पहले बुला और ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये मौका फराहम करेंगे कि दे अकम्प्लिश देयर जो भी उनके गोल्स हैं कलेक्टिवली rather than they would have been done individually। और ये मिशन भी ओवरसीज पाकिस्तान ओवरसीज मिशन है और इसका विजन भी यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनमें आपस में नेटवर्किंग का मौका फराहम किया जाए ताकि वो एक दूसरे की इस प्लेटफॉर्म से मदद कर सकें और एक दूसरे की मसाइल जो हैं उनको हल कर सकें। और हम लोग बड़े ही इस पे भी कॉन्फिडेंट हैं कि इसकी जो वैल्यू है पाकिस्तान ओवरसीज मिशन की कि ये रिस्पॉन्सिबली और इट विल बी अकाउंटेबल मेंबर्स के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके सामने और रिस्पेक्टफुली और इफेक्टिवली जो है ये अपना जो है वो रोल प्ले करेगा चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में। तो मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट टू द टीम पाकिस्तान और बाकी चैप्टर्स हैं जिनकी टीम जो है वो ऑलरेडी तश्कील दी जा चुकी हैं और वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह उनकी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो जल्द मुनक्किद की जाएगी। बहुत शुक्रिया। और जो है मैनिफेस्टो के सिलसिले में डॉक्टर साहब पूछ रहे थे तो वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिनों में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग वी विल हैव अ वेबिनार मीटिंग आफ्टर जस्टिस वजीर जो है वो चेयरमैन साहब उनको रिव्यू के लिए दे देंगे। और कोयत के जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लोगों को निकाला नहीं गया जॉब से, तो कोयत से जो पाकिस्तान में लोग गए हुए थे उनके लिए ये मसला खड़ा हो गया है कि वो कोविड-19 की वजह से वापस नहीं आ सके कोयत और अब वो उनको मना कर दिया गया कि जिनके रेजिडेंस एक्सपायर हो गए हैं दे विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द कोयत और किसी मतलब एक लेजिटिमेट वजह नहीं है कि वो वहाँ पे उनको रुकना पड़ेगा और उनके यहाँ पे कारोबार हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनका सारे सिलसिले हैं। तो ये बड़ा ही सीरियस मसला है उन पाकिस्तानी के लिए जो वहाँ पे गए और ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस बंद होने की वजह से वापस ना आ सके और अब वो वापस नहीं आ सके। तो उनके लिए अगर हम कुछ कर सकें तो चेयरमैन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको और सेनेटर साहब को भी कि इसको उठाया जाए वहाँ सेनेट में भी और पार्लियामेंट में। जी थैंक यू ताहिर भाई। शेख साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज जनाब, मेरी आवाज आ रही है? शेख साहब तुसी पूरी मीटिंग सुते रह जे नहीं सुता नहीं रहा, मैं म्यूट सी होया अपनी फोटो ला के ना तुसी आप सो के आए थे। नहीं थैंक यू जनाब, जो कुछ कई चीजें मिस कर गई हैं पर सारी चीजें अच्छी दिखा रहे हो। मियां अतीक साहब और अपना ताला शुक्रिया, बाकी सारे जितने भी शुरका सन मुअज़्ज़िज़ीन सबका शुक्रिया। और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है अभी स्टार्ट हुआ ही हमारा सफर और ये बहुत दूर जाना है हमें। और क्योंकि लोग जो अच्छे से आ रहे हैं और बड़े डिटरमिन्ड और डेडिकेटेड लोग आ रहे हैं हमारे पास इंशाल्लाह, तो मुझे लग रहा है जो हर बंदा शामिल हो रहा है जगह के खिदमत और पाकिस्तानी लोगों के मसाइल को हल करना। समझे आप सब लोग बड़े जोर से ही कर रहे हैं सारा काम, भी आपके साथ है इंशाल्लाह। कदम से कदम और अपने कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और इंशाल्लाह जो जैसा भी होगा करते रहेंगे। अब तक जो नजर आ रहा है मुझे, मैं बड़ा उससे मुतमईन हूँ और आप सबकी काविशें नजर आ रही है मुझे। तो इंशाल्लाह जैसे भी है हम आपके साथ हैं और जो हमें कहा जाएगा हम करेंगे इंग्लैंड में बैठकर इंशाल्लाह। और बाकी तो मैं समझ सारी दुनिया का लोग बड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, सारी लगे हुए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, शुक्रिया। हम तुझे सौ सकते जी साहब दोबारा जाहिद साहब हैं जी, जाहिद साहब का नींद जल्दी आ जाती मन। जाहिद खान साहब, जाहिद खान साहब अपने उससे, अरे देखिएगा जाहिद खान अभी आए जी। जाहिद साहब नहीं सर, इनकी तरफ से है।
देखने जरा देख लेते हैं अभी यहाँ पे जाहिद खान। सर कोई और नाम ले ले, मैं बाद में करता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उनसे हम माजरत कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और जो ना आपने दोबारा भी मीटिंग करनी है तो उनमें जो दोस्त रह गए हैं पाकिस्तान चैप्टर के वो फिर वहां पे आके अपने जो ना जाहिद खान साहब का माइक जो है ना वैसे ही वो लिंक अटैच नहीं है सर उनके सिस्टम में से। बस मेरा ख्याल है कि बाहर से कोई और दोस्त नहीं रह गया, सारे जुमुर्द खान शायद वो लीव कर गए हैं इंतजार कर करके। तो मेरा ख्याल मीटिंग को भैया साहब यहाँ पे फिर जो है ना सर जल्दी रख लेंगे मीटिंग इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। जैसे कहा कि जो भी नेक्स्ट कोई ओथ टेकिंग होगी या कोई इस तरह का इवेंट होगा तो बाकी साथी भी आ जाएंगे जो कोई जी बाकी भी आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। असल में हम 4 दिन पहले जब दोस्तों को कहेंगे ना तो ये 100 से ज्यादा लोग आ जाएंगे सर बिल्कुल इंशाल्लाह। 35 तक आए आज, आराम से बता सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जी, आप सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद पाकिस्तानी टीम को और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और ताहिर साहब आप जल्दी अपना काम कंप्लीट करके भिजवा दें। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज सबको। बहुत शुक्रिया आप सबका और सबको मुबारकबाद वंस अगेन। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी हमेशा हम याद रखते हैं। मियां साहब मियां तीन साहब के साथ ही है। थैंक यू जी, थैंक यू भाईजान। ओके जनाब, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू।